ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे कृष्णा। कल हमने 26 अध्याय तक सुनाए थे और पुरुषोत्तम मास में कथा सुनने का बहुत विशेष महत्व होता है। आप कथा को सुने और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आज हम 27वां अध्याय सुना रहे हैं। कदर उपाख्यान। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि के कहने पर दृढ़ धनवा राजा ने नमस्कार कर फिर भक्ति से आनंद युक्त स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। पूजा को मुनि अंगीकार करके आशीर्वाद देते हुए बोले कि तेरा कल्याण हो, मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। इस प्रकार सायंकाल हो गया। वाल्मीकि मुनि कहे कि तत्काल चले गए। राजा सीमा तक वाल्मीकि को पहुंचाकर घर गया। तब अपनी सुंदरी स्त्री गुण सुंदरी से बोला, राग द्वेषादि 6 शत्रुओं वाले गंधर्व नगर के समान इस अपार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कृमि विष्ठा भस्म संझा वाला और बात पित्त कफ से युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त इस देह में क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, चल शरीर से अचल को इकट्ठा कर पुरुषोत्तम का स्मरण करके वन को जाता हूँ। ऐसा सुन वह पतिव्रता गुण सुंदरी नियम से नम्रता और शुद्धता से हाथ जोड़ अपने पति को बोली, हे भूपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह स्त्री पतोहू के अधीन घर में कुत्तों की भांति रहती है। पिता भाई भी स्वलप ही देते हैं, इसी प्रकार पुत्र भी देता है। सब कुछ देने वाले पतिव्रता के साथ कौन सी स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया का वचन मानकर पुत्र को राज्य अभिषेक कर स्त्री सहित तत्काल मुनियों की भांति वन को चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के निकट गंगा तट पर पुरुषोत्तम मास में तीनों समय स्नान कर स्त्री सहित तप करने लगा। ऊपर को हाथ किए बिना कपड़े पैर के अंगूठे से खड़ा हो, आकाश में दृष्टि लगाए निराहार हो राजा श्री कृष्ण को जपने लगा। इस प्रकार व्रत विधि में स्थित हुई तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रही। ऐसा कहते हुए पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर वहाँ क्षुद्र घटकाओं के जाल से विमान आया और पुण्यशील सुशील हर गुणों सहित तत्काल आए हुए विमानों को देख राजा स्त्री सहित आश्चर्य में पड़ गया। विमान में बैठे ही पुण्यशील सुशील ने रानी राजा को नमस्कार किया और दोनों को विमान में बिठा लिया। स्त्री सहित राजा विमान में चढ़ सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चला गया। इस प्रकार राजा पुरुषोत्तम मास में तप करके निर्भय लोक में जाकर हरि के निकट आनंद करने लगा और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए अपने पति की सेवा कर उसी लोक को गई। श्री नारायण बोले, हे नारद, एक जिव्या से इस समय मैं उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कोई नहीं है। 1000 जन्म तप करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता है जो पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त होता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से ही करोड़ों जन्म में किए हुए अनेक पाप समूह नाश हो जाते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने उस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पहले पापों का समय नाश हो गया। वह भी सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़ बुढ़ापे मृत्यु से रहित सुंदर गोलोक को गया। इससे सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है, जो दुष्ट बंदर भी अनायास हरि भगवान को पा गया। आश्चर्य है कि मूढ़ जन श्री पुरुषोत्तम मास को नहीं सेवन करते। जो लोग विधि से पुरुषोत्तम को सेवन करते हैं वे धन्य हैं, कृत हैं, उनका जन्म सफल है। नारद जी बोले, वेद में संपूर्ण अर्थों का साधन मनुष्य जन्म कहा है, परंतु बंदर भी अनजाने सेवन से मुक्त हो गया। हे तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए ही है कथा भी। मुझसे कहो कि बंदर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया, यह बंदर कौन है और उसने क्या खाया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उससे अनजाने पुरुषोत्तम मास में क्या फल हुआ, वह मुझे से जिज्ञासा से विस्तार पूर्वक कहो, क्योंकि आपके मुख से कथा रूपी अमृत सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले, केरल देश में कोई मधुमक्खियों की तरह धन में प्रीति वाला नित्य प्रति धन इकट्ठे करने में चतुर कंजूस ब्राह्मण था। कर्म के अनुसार लोक में बदर्य नाम से विख्यात था।
उसके पिता ने पहला नाम चित्र शर्मा रखा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा और उस कुबुद्धि ने न कभी हवन किया, न कभी पितरों को तृप्त किया। यश के लिए भी कुछ न किया। स्त्री पुत्रादि का भी पालन अन्याय से इकट्ठे किए धन से किया। न कभी माघ में तिल दान किया और कार्तिक में दीपदान और ब्राह्मण भोजन नहीं कराया। वैशाख में अन्नदान और व्यतिपात में स्वर्ण दान, वैधृत में चांदी दान भी नहीं किया। सूर्य संक्रमण काल में कभी जप किया न हवन। वर्षा वायु धूप से दुखित दुबला काला शरीर आंसुओं से तर ब्राह्मण सब जगह दीन वचन बोलता फिरता था। वह मूर्ख धन के लोभ में सदा पृथ्वी में विचरता हुआ बारंबार कहता था कि मुझे अकिंचन को कुछ दो। वह ब्राह्मण सायंकाल गौ दुहते समय भी बैठता नहीं था। लोक धिक्कार से जला हुआ उद्विग्न मन वाला ब्राह्मण फिरता था। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। ब्राह्मण उससे बारंबार रोता हुआ अपना दुख कहता था कि नगर में रहने वाले मनुष्य मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इस नगर में रहने में मैं समर्थ नहीं। कदर ब्राह्मण की अत्यंत दीन वाणी सुन कृपालु माली ब्राह्मण को दीन जान दया करता हुआ बोला कि हे कदर, तुम इस समय बाड़ी में रहो। सब नगर के लोगों से तिरस्कृत कदर माली का वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता, जिससे वह माली का दृढ़ विश्वास पात्र हो गया। माली ने उस ब्राह्मण को अत्यंत विश्वास से अपनी वाट का संभाल अपनी ओर से वाट का पति बना दिया। माली सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़ राज मंदिर में नौकरी करने लगा। राजद्वार में कार्य अत्यंत होने से माली पराधीनता से बाग को नहीं जाता था। अत्यंत दुर्बल लोभी कदर बेचने से बाकी फलों को निर्भय हो आनंद से खाता था। निर्भय उस बाड़ी में सब उत्पन्न द्रव्य को आप ही ग्रहण करता हुआ जब वन का माली पूछने लगा तो उसके आगे असत्य बोलता था। मैं नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांग मांग के खाता खाता अपने वन की सेवा की, तभी इसके फलों को पंक्षी महीने में आके खा जाते हैं। देखो फलों को खाते हुए पंक्षी कितने मार दिए हैं। तीनों के मांस और पाँख सब जगह पड़े हैं। तिनको देख के अत्यंत विश्वास हो जाता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला दुर्बुद्धि कदर्य को रहते 87 वर्ष बीत गए। फिर वह मूढ़ बुद्धि वाला कदर्य मर गया। जलाने को काष्ठ अग्नि नहीं मिलती, बिना भोगे पाप नाश नहीं होते, ऐसा वेद के जानने वाले पंडित लोग कहते हैं। जिससे हाहाकार करता मुदगर के लगने से पीड़ित हो कष्ट से महाभयंकर मार्ग को चला। पूर्व जन्म के कर्मों की याद करता कि अहो मेरी दुर्बुद्धि कृष्ण सागर मृग से युक्त पवित्र इस भरत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हो। धन के लोभ से मैंने कुछ भी नहीं किया, व्यर्थी जन्म खोया और मैंने बहुत काल तक धन इकट्ठा किया, वह भी सब दूसरे के अधीन है। इस समय में पराधीन काल पाश से घिरा हुआ क्या करूं? मनुष्य जन्म प्राप्त होके कुछ भी कार्य नहीं किया, न दान किया, न अग्नि में हवन किया और माघ मास मकर के सूर्य में भी नहीं गंगा का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 उपवास और कार्तिक मास में तारागण सहित प्रातःकाल का स्नान न किए। मैंने पुरुषार्थ का देने वाला मनुष्य शरीर भी नहीं पुष्ट किया। आश्चर्य है कि मेरा इकट्ठा किया धन पृथ्वी में गड़ा हुआ निरर्थक गया और मैं दुष्ट बुद्धि वाले ने जीवन पर्यंत जीव को क्लेश किया और कभी भी मैंने जठराग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया। कभी पर्व में भी श्रेष्ठ वस्त्र से शरीर ढका नहीं, न जाति वाली बांधव भांजा जमाई पुत्री पिता माता तैसे ही छोटे भाई पतिव्रता स्त्री भी ब्राह्मण भी इन्हें कभी मैंने प्रसन्न नहीं किया। मिठाई न किया, मिठाई से एक बार भी मैंने किसी को तृप्त न किया। इस प्रकार विलाप करते हुए ब्राह्मण को यमराज के निकट ले गई। चित्रगुप्त इसके शुभ अशुभ कर्मों को देख के अपने स्वामी धर्मराज से बोला कि यह कदर ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन में लुब्ध को कुछ भी कृत नहीं है। इसने बाड़ी में रहकर बहुत पाप किए हैं। बाड़ी के पति माली से विश्वास किया हुआ साक्षात फलों को चुराता हुआ फिर चुराए हुए फलों को धन के लोभ से दुर्बुद्धि वाला ब्राह्मण बेचने से बचे हुए फलों को खाता हुआ, तब फल चुराने का पाप और अत्यंत विश्वासघात का पाप है।
हे प्रभु, ये 2 पाप अत्यंत उग्र हैं, इसमें और भी अनेक पाप हैं। श्री नारायण बोले कि नारद, चित्रगुप्त का ऐसा वाक्य सुन धर्मराज अत्यंत क्रोधित हो बोले, इसे 1000 जन्म तक बंदर रखो, पीछे इसे विश्वासघात का फल मिलेगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और आपने पूरी कथा सुनी, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखना। जय माता दी।